तो आज बात करेंगे इस ट्वीट पर, जिस पर कि जो शहबाज शरीफ और जो बेलारूस है उसके राष्ट्रपति मिले। तो वही शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की वही एक ही आदत, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। कश्मीर से नाता क्या, ला इलाहा ला इल्लल्लाह। तो क्या हुआ कि तो जब ये इनसे मिले तो फिर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने वही गाना गाया। तो शहबाज शरीफ ने गाना गाया कि हमें पाकिस्तान को जो कश्मीर है वो कश्मीर चाहिए और हम कश्मीर लेके रहेंगे, आप हमें कश्मीर दिलाओ। अब ये भाई मिला था इकोनॉमिक खातिर। अब इकोनॉमिक खातिर मिला था, पर इसे इकोनॉमी का कुछ मतलब नहीं। अब इसकी शक्ल देखो, आप इस भाई की शक्ल देखो, सोच में डूबा है, इस सोच में। क्योंकि जो बेलारूस के राष्ट्रपति उन्होंने से दो झापड़ दी और बोला कि निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। जो बकवास कर रहा है तू, ये बकवास यहाँ पर चलने वाली नहीं है। तू काम की बात कर, जिस काम के लिए आए तो उस काम की बात कर। तो ये लोग तो आए थे पैसे के लिए, ये लोग आए थे खजूर के लिए। कैसे भी करके भीख 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 मांग के कुछ पैसे आ जाए, कुछ पैसे ऐंठ लें इनसे, तो हमारा काम बन जाएगा। परंतु इस भाई ने, अब कश्मीर के बिना इनको पैसे मिलेंगे नहीं। जब तक ये कश्मीर का नाम नहीं लेंगे तब तक इनको पैसे वाले मिलने वाले नहीं है पाकिस्तानियों को। क्योंकि जो पाकिस्तान का कटोरा है उसकी स्टेबलाइजेशन या वह टिकता है, वो सिर्फ कश्मीर के नाम पर टिकता है। अगर ये लोग कश्मीर का नाम नहीं लेंगे तो इनका कटोरा टिकेगा नहीं, और अगर इनका कटोरा टिकेगा नहीं तो इनको भीख मिलेगी नहीं। तो इस भाई ने क्या है, कश्मीर 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 चिल्ला दिया। तो ये हो गए परेशान। इस ये बेलारूस के राष्ट्रपति ने सोचा, यार हम तो काम की बात करने के लिए आए थे यहाँ पर, ये बीच में कश्मीर कहाँ से आ गया। हाँ, काम की बात करो तुम, जो भी काम की बात है वो तुम कर सकते हो। लेकिन इस भाई ने काम की कोई बात नहीं की। तो क्या कहा है, बेलारूस में से वास्तविक श्रीराम क्या बेलारूस में अलेक तुकासो को पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर है। मतलब कि ये भाई पाकिस्तान आया, इतने दूर से पाकिस्तान आया, ये सुनने के लिए नहीं कि तुम कश्मीर 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 चिल्लाओ। नहीं, कुछ काम होगा कुछ। अब क्या है कि हमें कुत्तों से काम करवाने के लिए कुत्तों के पास जाना पड़ता है। अब पाकिस्तानी ऐसा कुत्ता है जिसके पास तुम फेंको और किसी को भी कटवा सकते हो। जो पाकिस्तानी आर्मी है वो किसी को भी पैसे फेंकने पर काट सकती है। अगर इंडिया कल पैसे फेंके तो ये खुद पाकिस्तानियों को ठोकने लग जाए। पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है। परंतु ये सारा जो खेला है पाकिस्तानी आर्मी का, जो सारा बेस है ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, वो सारा कश्मीर के ऊपर। मतलब कि जब तक ये कश्मीर का नाम लेंगे तो इनका काम होगा नहीं। तो यहाँ पर इनकी भारी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती तो एक तो बेइज्जती होती है, एक होती है भारी बेइज्जती, मतलब बेइज्जती के ऊपर वाली बेइज्जती। क्योंकि अब सब लोग पाकिस्तान को जान चुके हैं, ये इतनी धोखेबाज कौम है, इनके पॉलिटिशियन इतने धोखेबाज है। आप इसकी शक्ल देखो, आप इस भाई की शक्ल देखो, इस भाई की शक्ल में ही धोखा नजर आया आपको। जो धोखा है, ये धोखा आपको जो पाकिस्तानी है उनकी जो सूरत है उसमें नजर आए। क्योंकि ये धोखेबाज कौम है, ये सबको धोखा देते हैं। ये ऐसे कुत्ते हैं जो मालिक को ही काटते हैं। ये खुद पाकिस्तानी पाकिस्तानी को धोखा देते हैं, तो या और को क्या धोखा नहीं देंगे। तो पाकिस्तानी पीएम को इन्होंने एकदम सट ऑफ कट ऑफ या सट ऑफ कर दिया है। तो ये खेला हो गया है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान अब सोच रहा है हमें क्यों बेइज्जत किया, हमें क्यों जलील किया। तुम जलील होने लायक हो, तुम बेइज्जत होने लायक हो, इसलिए पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हें ही बेइज्जत करने पर तुली हुई है। अब आप आगे ये देखो, मेजर गौरव आर्या सर का जो ट्वीट है, जब से पाकिस्तान आर्मी चीफ ने ये स्पीच दिया है तब से 2 और हमले हो चुके हैं पाकिस्तान पर। और जो पाकिस्तान है वहाँ पर कंटिन्यू हमले हो रहे हैं। क्योंकि जो बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान आर्मी है, BLA, वो वहाँ पर हमले करते रहते हैं। क्योंकि जो BLA के सारे रिसोर्सेज, जो बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज इन्होंने लोगों ने खा लिए। सारे रिसोर्सेज बलूचिस्तान को इन्होंने, जो चाइना को सारे रिसोर्सेज बलूचिस्तान के दे दिए। और जो बलूचिस्तान है वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो वहाँ पर अभी अभी जो अटैक हुआ था वहाँ पर 41 जो पीपल है वो मारे गए थे। और जो आसिम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, ये कुछ नहीं कर रहा है, एकदम ये चुप बैठा हुआ है। ये भाई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि जब ये बोलेगा कुछ तो वहाँ पर और ज़्यादा अटैक होंगे। ये भाई कुछ कुछ बोल देता है, इसका काम हो जाता है और ये काम फ्री होके निकल लेता है। यहाँ पर होता ये है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसका पूरा काम ही वॉयलेंस है। जब तक पाकिस्तान में वॉयलेंस नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में अराजकता नहीं होगी, तब तक जो पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी का काम नहीं होगा। तो पाकिस्तानी आर्मी का और ISI का पूरा काम है, जो पूरा नरेटिव है वो पाकिस्तान की वॉयलेंस पर टिका हुआ है। जब तक पाकिस्तान वायलेंस होगा तब तक वहाँ की आर्मी के पास पैसा होगा। तो ये सब ऑनगोइंग है वहाँ पर। और
ये जो आर्मी है वो एकदम भिखारी मतलब कटोरा लेके तैयार रहती है। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे हैं ये सब। ये देखिए पुष्कर जी ने जो लिखा है, रियल आर्मी इन द फ्रंट ऑफ द वन पब्लिक एंड रियल आर्मी इन द फ्रंट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब कि ये देखो इनका जब भीख मांगने का जो तरीका है, IMF से किसी से भी इनको कुछ कुछ भी मिल जाए, इनको इनके कटोरे में कुछ भी मिल जाए। ये है आसिफ मुनीर, आसिफ आसिफ मुनीर, मुनीर चीफ, मुनीर चीफ ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ है वो कटोरा लेके, ये लोग कभी IMF से मांगते हैं, कभी फिलिस्तीन के नाम पे मांगते हैं, कभी कश्मीर के नाम पे मांगते हैं, ये कभी वहाँ जाके सेको से मांगते हैं, कभी रूस के पैर पकड़ते हैं, अमेरिका के पैर पकड़ते हैं, चाइना के पैर पकड़ते हैं। जो भी इनको कुछ भी देता है उनके पैर पकड़ लेते हैं। और इनको पैर पकड़ के कुछ तो लेना ही है, क्योंकि जब तक ये लेंगे नहीं, इनके नाम पर कुछ नहीं लेंगे तो फिर इनको मिलेगा क्या? उनको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर होएगा क्या? तो ये लोग कटोरा लेके बेसिकली इनके कटोरा ऐसे सजा रखा है इन लोगों ने। ये लोग आर्मी की ड्रेस पहनते हैं इसलिए कि जो कटोरा है वहाँ पर कचरा नहीं लगना चाहिए। इनका जो कटोरा है वहाँ पर इनके कटोरे के कुछ नहीं होना चाहिए। और ये किसी भाई ने लिखा है, लास्ट टाइम व्हेन द इंडिया थ्रेट पाकिस्तान स्टिल व्हेन द वर्ड द टेरो। हाँ मतलब कि ये जो सरेंडर किए 1971 1971 का जो वॉर था इंडिया और जो पाकिस्तान का, उसमें जो जनरल AK नियाज ये रहे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। थोड़ा सा जगजीत सिंह अरोड़ा ने ऐसे देखा तो ये लोग बोले नहीं सरेंडर भाई, सरेंडर सरेंडर, हम सरेंडर कर रहे हैं। और ये जगजीत सिंह अरोड़ा जो मतलब कि इंडियन आर्मी घुसी ढाका में, इनको इतना पहला इतना पहला इतना पहला, भाइयों ने हाथ ऊंचे करके सरेंडर के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, सरेंडर कर दिया फट से सरेंडर। ये लो साहब, थोड़े दिन, कुल मिला के 16 दिन भी पूरा वॉर नहीं चला और इन भाइयों ने सरेंडर कर दिया। तो ये ऐसे ही जाहिल कौम है, ये सरेंडर कौम है, ये डरपोक कौम है। इनको भीख मांगने के अलावा कुछ और आता नहीं है। ये लोग सिर्फ भीख मांगते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। और इन्होंने जो वैल्यू है इनकी, वो सिर्फ भीख मांगने तक ही सीमित है। और ये कभी इस्लाम के बारे में कुछ बोलेंगे, कभी ये इस्लाम के मायूस बन जाएंगे, कभी ये आर्मी के मायूस बन जाएंगे, कभी ये बिजनेस कर लेंगे। पाकिस्तानी आर्मी मोस्ट सबसे क्रेडिबल आर्मी है वर्ल्ड की, जो चप्पल से लेकर संडा बनियान से लेकर संडास से लेकर और जो वेपन तक मतलब सब कुछ बनाती है। यही एक ऐसी आर्मी है जो फार्मिंग भी करती है, लड़ाई भी लड़ती है और बिजनेस भी करती है और इक्विपमेंट भी बनाती है। और टेररिज्म भी यही लोग फैलाते हैं। मतलब कि मोस्ट क्रेडिबल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, जो सब कुछ सारा काम जितना भी है ये सब कुछ कर लेती है ये आर्मी। और ये पाकिस्तान की खासियत है और यहाँ की आर्मी की खासियत है कि ये लोग कुछ भी ऐसा कर लेते हैं जो इनको पैसा दिलाने का काम करते हैं। तो ये पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए यहीं मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और अब हम फिर से वही ट्वीट रिव्यू करेंगे, तो बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा कटोरा पाकिस्तानी आर्मी के लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो कटोरे का नाम भी सजेस्ट करके भेजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।